डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने जो इसकी पहली क्लास की थी उसमें हमने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एक बार और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स कुछ और नहीं, बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक रूल है, ठीक है, किस चीज को बेटा, डेटा को एनालाइज करने का, है ना। तो जो आपके पास लार्ज स्केल में डेटा होता है हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, किससे? स्टैटिस्टिक्स से। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली डेटा के बारे में। तो डेटा किसे कहते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो डेटा के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इधर वो किसी के भी रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को हम रॉ डेटा कहते हैं। तो उस रॉ डेटा में से जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, यूजर इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं। तो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली डेटा भी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के लिए मैंने आपको बताया था कि वो डेटा जो आप सेल्फ कलेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, और जो डेटा किसी अदर सोर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो इतना मैं आपको बता चुका हूं, और साथ ही सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 भी मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, है ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, डेटा के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे और उसको अच्छे समझेंगे, है ना। तो देखिए, अब जब जिक्र हो रहा है डेटा का तो बताता हूं मैं आपको। अब देखिए, डेटा की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी, यहां पे हमने उसके बारे में और अंदर डिटेल में जाना है। तो देखिए, डेटा को हम 2 टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। अब बेसिकली अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को समझिए। देखिए, जिस टाइप के डेटा की हम ग्रुपिंग नहीं करते हैं उसको हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं, और अगर हम किसी डेटा की ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसको हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। बच्चे कहेंगे सर नहीं समझ में आया, पता नहीं आपने क्या बोल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं मान लेते हैं कि मेरे पास मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया, है ना। लेट सपोज मैं ज्यादा नहीं 20 बच्चों का टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। 20 बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, और जो कि मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है, ओनली 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है। तो 20 बच्चों के जो 10 में से मार्क्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो, ये जो मार्क्स हैं वो कैसे हैं बेटा? आउट ऑफ 10 है वो, ठीक है। तो ये जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 10 है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो किसी बच्चे के आ गए 1, फिर दूसरे बच्चे का भी 1 आ गया, किसी के 2 आ गए, किसी के 3 आ गए, किसी के 5, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 9, किसी बच्चों के 10 भी आए, ठीक है। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और ले लेते हैं तो एक बच्चे के 0 भी आ गए। भाई पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे भाई एक के और 0 आ गए, एक के 2 आ गए, 3 आ गए, एक के 2 आ गए, एक के 7 आ गए, एक के 6 आ गए, एक के 9 आ गए, एक के 5 आ गए, एक के 7 आ गए, एक के मान लो 6 आ गए, एक के 5 आ गए, ठीक। अच्छा, ये जो 10 है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज इसको 8 ले लेते हैं। आपको वैसा चेंज क्यों किया, उसका रीजन है बेसिकली, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्योंकि जो ग्रुपिंग करूंगा ना मैं, तो वो ग्रुपिंग में बेसिकली 10 तक ही करना चाहता हूं, उससे आगे नहीं लेना चाहता था, तो इसीलिए मैंने वहां पे 8 कर दिया इसको, 10 को मतलब 10 तक नहीं लेके। अब ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये जो आप डेटा देख रहे हो बेटा, इसको हम कहते हैं बेसिकली अनग्रुप्ड डेटा। ये मैंने 20 बच्चों का टेस्ट लिया और 10 नंबर का टेस्ट था, उसमें से जो मार्क्स मिले वो कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं बेटा अनग्रुप्ड डेटा। अब ये जो अनग्रुप्ड डेटा देख रहे हैं ना बेटा, इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, तो बेसिकली इस कैटेगरी को मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखेंगे आप। तो इसमें जो पहली कैटेगरी होती है बेटा वो होती है इंडिविजुअल डेटा, है ना, इंडिविजुअल डेटा। और इसमें जो दूसरी कैटेगरी होती है उसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। अच्छा, इसके अपार्ट जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसमें जो कैटेगरी होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस डेटा।
ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेटा या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज, बात इतनी है ना। ठीक है, अब आगे आगे की बात करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये जो आपके सामने है ये है अनग्रुप्ड डेटा, और हम बात कर रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा में इंडिविजुअल डेटा की। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डेटा। अब आप कहोगे कि सर हमें इनकी बेसिकली ग्रुपिंग वगैरह क्यों करनी पड़ती है, तो उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट अभी आप समझो। ये तो अनग्रुप्ड डेटा है। अच्छा एक बात बताओ, आप इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप कहोगे सर क्या, तो देखो मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी कि मैंने देखा कि एक नंबर जो है वो 2 बच्चों के थे, 2 नंबर जो है वो भी 2 बच्चों के थे, 5 नंबर मेरे हिसाब से 3 बच्चों के थे। तो मैंने देखा कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं तो मतलब मेरा ये है कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका 1 नंबर है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसका 2 है, जिसका 3 है। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कलेक्ट करना। भाई देखो ना, अभी तो ये जो टेस्ट हुआ ये सिर्फ 20 स्टूडेंट का टेस्ट है, अगर यही टेस्ट मैं 100 बच्चों का लेता तो डेटा मेरे पास बहुत सारा हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको ग्रुप में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूं। तो देखिए मैं आपको डिस्क्रीट डेटा के बारे में बताता हूं। तो डिस्क्रीट डेटा के बारे में बताऊंगा देखेंगे समझेंगे। अब देखो डिस्क्रीट डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्क्स। ठीक है, ये है मार्क्स। भाई इसके लिए आप इंडिविजुअल डेटा लिख सकते हो, वो मैं अभी बता दूंगा, लिख दूंगा। ठीक है, मार्क्स, और यहां पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब मार्क्स जो आए हैं वो कितने हैं बेटा, या तो 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेसिकली 10 भी नहीं है क्योंकि हमने हटा दिया था उसको, है, लेकिन 10 नंबर का हमने टेस्ट लिया है तो हम मान लेते हैं 10 का है। अब 0 नंबर कितने बच्चों के हैं, देखो चेक करते हैं। 2 बच्चों के हैं। ठीक है, 2 बच्चों के 0 मार्क्स हैं, क्लियर है। 1 नंबर कितने बच्चों का है, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, बस 2 बच्चों के हैं। तो 1 नंबर की जो है 2 बच्चों। अब 2 नंबर कितने बच्चों का है, 1, चेक कर लो, 2, बस 2। ठीक है, 2 भी 2। अब 3 नंबर चेक करेंगे, 1, 2, ये भी 2 है। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है सभी के 2 2, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर किसी का है, लो भैया 4 तो किसी का भी नहीं दिख रहा, तो एक भी बच्चा नहीं है 4 नंबर वाला, तो ये 0 स्टूडेंट हो गए, है ना। 5 नंबर देखो चेक करेंगे, 5 नंबर 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 और 1 4, 4 बच्चों के बेटा 5 नंबर ना, तो 4 बच्चों के। 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 मार्क्स, 1 और 1 2, 2 बच्चों के 6 मार्क्स हैं। 7 मार्क्स देखते हैं कितनों के हैं, 1 2 3, 3 बच्चों के 7 मार्क्स हैं। 8 1 बस 1, ओके। 9 मार्क्स, 1 2 2 बच्चों के 9 मार्क्स हैं, और 10 मार्क्स 1 का भी नियम जानते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका टोटल किया तो टोटल में मेरे को पता है कि मेरे पास जो आना चाहिए वो 20 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने 20 बच्चों का ही टेस्ट लिया। बट फिर भी चेक करें तो 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 12 13 14 14 और 14 और 15 15 16 17 18 18 19 20, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास 20 आ गए। अब देखो ये जो डेटा था थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। तो इस टाइप के हम डेटा को पता है क्या कहते हैं, इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं क्या बेटा, डिस्क्रीट डेटा, है ना। तो ये वाला डेटा क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, या फिर डिस्क्रीट सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज ये वाला, ठीक है। और इस वाले को क्या कहते हैं बेटा, इंडिविजुअल सीरीज, है ना। ओके, ये वाला जो डेटा था वो था इंडिविजुअल सीरीज। अब रह गया आपका ग्रुप डेटा। तो देखो अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि हमें ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मैं ये टेस्ट 100 बच्चों का लेता, तो देखो अभी आपको लग रहा होगा सर कन्वर्ट करने से क्या फायदा हुआ, डेटा तो पहले भी बड़ा था, अभी भी बड़ा ही लग रहा है। लेकिन बेटा अगर ये टेस्ट 100 बच्चों का हुआ होता तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा होता इंडिविजुअल में। लेकिन इंडिविजुअल से जब मैं डिस्क्रीट में आया तो वो डेटा सिर्फ यहीं तक समझ आता, आपको ही पता है, क्योंकि 0 मार्क्स में बहुत सारे बच्चों के आए होते, तो इतना ही डेटा रहता ना। कहने का मतलब समझो कि डेटा यहाँ से तो नहीं बढ़ता ना, लेकिन इंडिविजुअल में बहुत बड़ा डेटा था वो, ठीक है। डिस्क्रीट में वही डेटा छोटा है। अच्छा अब आप कहोगे सर चलो जब हम इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें फिर ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ रही है, ग्रुपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रुपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो अभी जो मैंने टेस्ट लिया वो कितने मार्क्स का लिया, 10 मार्क्स का, तो ये बेटा नो डाउट 10 तक गया है। लेकिन अगर ये टेस्ट 100 मार्क्स का हुआ होता तो ये 0 से लेकर के 100 तक जाता, और 100 तक कहाँ तक जाता है आप सोच लो। मानते हो ये बात? तो इसीलिए हमें ग्रुप करने की जरूरत पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि 10 का, 0 से 10 का एक ग्रुप, 10 से 20 का दूसरा, 20 से 30 का, 30 से 40 का, तो 100 बस यहीं तक में आ जाता। समझ रहे बात को? तो हमें ग्रुपिंग करने की जरूरत इसलिए भी पड़ती है। तो देखिए अब मैंने इस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए ग्रुप बनाया, ठीक है। वैसे तो इस डेटा के लिए ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल में, छोटे स्केल में है ना, तो इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं थी। बट जब एक लार्ज स्केल में डेटा होता है तो हमें ग्रुप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो हम क्लास इंटरवल लेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल बेसिकली कुछ और नहीं, मार्क्स ही है यहाँ पे। तो अब ये जो क्लास इंटरवल है, मैंने तो यहाँ पे 2-2 का ग्रुप बना रहा हूँ खाली, 0 से 2, क्योंकि मेरे पास डेटा ज्यादा है ही नहीं, तो मैं 10-10, 20-20 का क्यों बनाऊंगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। सिंपली बस देखो डेटा और छोटा हो गया है ना। और जबकि अगर ये ग्रुप मैंने बड़ा बनाया होता तो और ज्यादा छोटा हो जाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो अब 0 से 2 का मतलब समझो। 0 से 2 का मतलब ये है कि जिन बच्चों के 0 से लेकर के 2 के बीच में नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। 2 इसमें इंक्लूड नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना। जो अपर लिमिट है, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती इंटरवल में, ध्यान रखना। तो 0 नंबर जिसका 1 नंबर होगा वो हम लेंगे यहाँ पे। तो 1 2, ये 2 आएंगे, 2 2 2 3 4, भाई 4 ही आएंगे, चेक कर लो, है ना। तो यहाँ पे ये 4 स्टूडेंट आ गए। आई एम श्योर आपको बात समझ में आएगी। अच्छा अब आप कह रहे थे ना यहाँ पे कि मैंने 10 नंबर क्यों नहीं लिए, तो मेरे को एक और इंटरवल बनाना पड़ता 10 से 12 का, इसलिए नहीं लिए थे मैंने, ठीक है। 10 मार्क्स। अब 2 से 4, 2 से 4 में कौन कौन से आएंगे बेटा, जिसके 2 नंबर है, जिसके 3 नंबर है ना। तो 1 2 2 3, बस 3, चेक कर लो। अब 4 से 6, 4 से 6 में जिसके 4 और 5 नंबर है, तो 4 तो मेरे ख्याल से किसी के थे ही नहीं, 5 नंबर थे बस। तो 5 नंबर आई थिंक 3 बच्चों के थे, है ना, नहीं 4 बच्चों के थे, तो यहाँ पे 4। अब 6 से 8 यानी कि जिसके 6 और 7 नंबर है, तो 6 और 7, 6 और 7, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4, भाई ऐसे 4 बच्चे हैं। अब 8 और 9, 8 और 9, 1 2 2 2 2 3 3। अब चेक करते हैं कि क्या इसका टोटल 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो देखो 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 और 3 15 16 17 18 18 आ रहा है, यानी कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है ना। हमने मे भी कोई मिस्टेक कर दी है काउंट करने में। चलो यहाँ से देख लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। हमने 0 से 2 देखना था, यानी कि ये दोनों नंबर लेने थे, तो 2 2 4 लिया, ठीक है बिल्कुल। अब 2 से 4 लेना था, तो 2 से 4 यानी कि ये दोनों लेने थे, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 आने थे, हमने 3 लिखे हैं। भाई देखो ना 2 से लेकर के 4 तक, जिसमें 2 और 3 इंक्लूड होगा, तो 2 देखो भाई 2 कितने बच्चों के थे और 3 कितने बच्चों के थे, तो टोटल 4 आना था ना 2 से 4 में। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई जल्दबाजी में, ओके। 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6 देखेंगे, 4 से 6 में टोटल, 4 से 6 में 4 ही बच्चे आने थे, 4 से 6 ठीक है। अब 6 से 8 में, तो 6 से 8 में ये और ये आने थे, यानी 3 2 5 आने थे, 6 से 8 में 5 आने थे, हमने यहाँ पे 4 लिखा था, बाकी ये ठीक है। हाँ ये 3 ठीक है बच्चों। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी वो जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है, और मिस्टेक से ही पता चला आपको भी, है ना। तो 4 4 8 4 12 12 और 8 20, बिल्कुल ठीक है 20। तो इसको कहते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस डेटा। ये डेटा किस टाइप का बन गया, अब ये कॉन्टिन्यूअस डेटा लिखो या फिर सीरीज लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डेटा या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पे जो है डेटा की हमने कर दी है ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है वो मैंने आपको बता दिया। जब डेटा लार्ज स्केल में हो जाता है, डेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हमें यहाँ पे ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो आई एम श्योर इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि डेटा के बारे में मैंने जितना भी आपको बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो डेटा बेसिकली 2 टाइप का होता है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में भी 2 कैटेगरी होती है, एक इंडिविजुअल डेटा और एक डिस्क्रीट डेटा। ग्रुप्ड में एक कैटेगरी होती है जो कि जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो इंडिविजुअल डेटा बिल्कुल सिंपल इस तरीके से लिखा होता है, और डिस्क्रीट डेटा इस तरीके से लिखा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी और मार्क्स आते हैं, और कॉन्टिन्यूअस डेटा यानी कि ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल आता है, बेसिकली इसकी पहचान है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो जो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 240 एनसीईआरटी है। तो बेसिकली एग्जांपल बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इस एग्जांपल में, बट फिर भी देखो
थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल में। कहते हैं कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। भाई कुछ मार्क्स जो है 10 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स आपको दे रखे हैं इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट में एज गिवन लो। अब डेटा आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं, और कहते हैं द डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा। तो इन दिस फॉर्म, जो अभी फॉर्म में है, जिस फॉर्म में है वो डेटा, इसको हम रॉ डेटा कहेंगे, इसने ये बोला है। अच्छा, बेसिकली अब ये पूरा एग्जांपल मैं पढ़ के बताऊं आपको तो उसका कोई मीनिंग रह नहीं जाता। बेसिकली मैं इस एग्जांपल में जो बोला गया है या जो आपको सिखाया गया है, मैं उसकी बात करता हूं सीधा सीधा। तो बेसिकली आपको डेटा को अरेंज करना सिखाया है इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप डेटा को अरेंज कैसे करते हैं और अरेंज करने से बेनिफिट क्या मिलता है। तो अरेंज करने से हमें ये पता चल जाएगा कि मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं, पहली बात। और अरेंज करने से हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं रेंज। रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाईएस्ट डेटा में से लोएस्ट डेटा को माइनस करके, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अरेंज है ना, तो अरेंज कर ले बेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है? देखो 36 से छोटा 25 सबसे कम है ना। तो 25 से बड़ा 36 ही लग रहा है अभी तक, तो 36 ही है। 36 से बड़ा 42 ये चेक कर लो। 42 से बड़ा 55 ये 42 से बड़ा, ठीक है। 55 से बड़ा 60 से बड़ा 62 से बड़ा 75 75 ही बेटा, चेक कर लो भाई, नहीं 73 है। तो 73 और 73 से बड़ा 75 और 75 से बड़ा बेसिकली 78 है और इससे भी बड़ा 95 है, चेक कर लो, है ना, 95। ओके, तो आपका डेटा अरेंज हो गया है इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते तो सबसे पहले ये लिखते, फिर ये, मतलब घटते क्रम में, है ना। अच्छा, इसमें हम लोएस्ट मार्क्स बता सकते हैं। तो लोएस्ट मार्क क्या है बेटा? ठीक है, तो देयरफॉर लोएस्ट मार्क्स जो है वो है 25 और इसमें हम हाईएस्ट मार्क्स भी बता सकते हैं। तो हाईएस्ट मार्क बेटा आप चेक कर लो 95 है। तो इन दोनों की हेल्प से हम रेंज निकाल सकते हैं, डेटा की रेंज, है ना। तो रेंज ऑफ डेटा, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया जाता है 95 माइनस 25, दैट इज 550 और 9 में से 2 गया तो 70। तो जो डेटा की रेंज आ रही है वो क्या आ रही है बेटा? 70। तो उम्मीद करता हूं, देखो इस एग्जांपल में आपको बस यही सिखाया गया था जो मैंने आपको बता दिया कि हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करके हमें हाईएस्ट या लोएस्ट पता चल सकता है और उससे हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं एग्जांपल नंबर में वैसे भी कुछ नहीं था और जो भी था उतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 जो कि सेम पेज 240 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, देखो यहाँ पे भी आपसे कुछ खास नहीं बोला गया है, बस आपको क्या है कि डेटा दे दिया है और डेटा से रिलेटेड आपसे बात बोली गई है। तो जो आपने पिछला एग्जांपल देखा था, दैट इज एग्जांपल नंबर 1, तो उसमें हमने देखा था कि रिपीटेशन मार्क्स जो थे वो बहुत कम थे और बहुत छोटा डेटा था कि 10 ही बच्चों का डेटा था। तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमने उस डेटा को इंडिविजुअली रहने दिया, उसको हमने कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ तो जैसे कि 92 भी दिख रहा है, ठीक है, 50-50 भी दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं 70-70 भी दिख रहा है, देखो 3 टाइम्स, तो 4 टाइम्स बल्कि यहाँ पे भी है, और भी कहीं हो सकता है मे बी। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मार्क्स है वो रिपीट हो रहे हैं, है ना, मतलब बहुत सारे बच्चों के 70 मार्क्स आए हुए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए कि अपने डेटा को कन्वर्ट कर देना चाहिए डिस्क्रीट फॉर्म में, है ना, या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो अभी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म तो नहीं सीख रहे हैं, अभी हम डिस्क्रीट फॉर्म सीख रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी इंट्रो में आपको बता दी है अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी रिकॉल करते हैं, आपको एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है तो समझने के लिए दिया। तो देखते हैं, तो चलो देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं किस चीज का डेटा है। तो कहते हैं कंसीडर मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो यहाँ पे जो है वो मार्क्स हैं जो कि 100 में से दिए गए हैं, है ना, बाय 30 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल। तो क्लास 9 आपके स्कूल में, है ना, ठीक है। अब देखिए इस डेटा को मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की।
तो जब मैंने डेटा को कन्वर्ट करने की कोशिश की तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी, है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी भी हम कह सकते हैं इसको, है ना। ओके, तो अब देखिए, चलो बुक में से क्या यहीं पे लिखा है, यहीं से देखते हैं। तो देखो मैंने मिनिमम डेटा देखा तो कितने, 10 ही है मेरे ख्याल से, सारे 2 डिजिट में है, तो 10 नंबर। एक का है, अब पूरा हो चुका है, देखो चेक करेंगे, देखो 1 2 ठीक है, 3 5 5 4 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 और 31, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 30 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं, देखो ये जो था डेटा, इतना बड़ा डेटा था, वो आपने इतने से पोर्शन में लिख दिया। तो बेसिकली डेटा को कन्वर्ट करने का रीजन क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। तो डेटा को हम इसलिए भी कन्वर्ट करते हैं, और अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करता तो ये और छोटा हो जाता है ना। तो अगला जो एग्जांपल है उसमें हमने कॉन्टिन्यूस में ही कन्वर्ट किया है, तो अगले एग्जांपल को हम देखेंगे बहुत अच्छे से। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 241 एनसीईआरटी है। तो देखिए अभी हमने इंडिविजुअल डेटा देख लिया, डिस्क्रीट डेटा देख लिया, अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस डेटा। तो आप देख सकते हैं कितना सारा डेटा लिखा हुआ है, ये 100 प्लांट्स का डेटा लिखा हुआ है, 100 प्लांट्स का। तो अब इतना सारा डेटा और सारे नंबर लगभग डिफरेंट है। और अगर आप रेंज देखो डेटा की, तो डेटा कहां से शुरू हो रहा है, देखो मिनिमम जो नंबर है, आई थिंक सो के मिनिमम देखो 28 भी है, 28 से छोटा मे भी शायद हो 23, तो 23 भी अगर हम मानते हैं मिनिमम, तो हाईएस्ट कितना जा रहा है 95 भी है, हो सकता है इससे ही बड़ा कहीं पे हो, तो 95 भी अगर आप मान लो, वैसे तो 98 भी है। तो अगर आप देखते हो तो डेटा की रेंज भी बहुत सारी है। तो अगर मैं इसको डिस्क्रीट में भी कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे को 23 से लेकर के 98 तक जाना पड़ेगा।
तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। 23 से आप स्टार्ट करोगे, 23, 24, 25, 26, 98 तक, तो डेटा छोटा का हुआ, तो डिस्क्रीट में इसको कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इन दैट केस क्या करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे, है ना, ग्रुपिंग करेंगे हम डेटा की। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लोएस्ट जो डेटा है वो है 23 और जो हाईएस्ट डेटा है वो है 98। तो हमने देखा कि अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो एटलीस्ट मेरे को 23 से के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं 20 से स्टार्ट करके बना दूं ग्रुप, है ना, जैसे 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से, है ना। ओके, तो अब मेरे को ग्रुप बना के इस डेटा को कन्वर्ट करना, और आप देखेंगे कि कितना इजीली और बहुत मतलब छोटे उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। तो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले चल एक बार मैं क्वेश्चन भी पढ़ के बताया था, ये डेटा किस चीज का है, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगी। कहता है कि 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। ठीक है, तो ये जो है 100 प्लांट्स हैं और इसको 100 स्कूल्स में प्लांट करना है ना, तो ये डेटा है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, नंबर ऑफ प्लांट्स की। ठीक है भाई, नंबर ऑफ प्लांट्स यहां पे रहेंगे, और हाँ बस ये था ना, नंबर ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एक चीज होती है बेटा, टैली मार्क्स। अब आप कहोगे सर ये नई चीज क्या बता दी आपने। अरे कुछ नहीं है यार, ये तो खैर बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने बोला है तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्कूल्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो 100 प्लांट्स जो है प्लांट्स करना है वो इस तरीके से ना, तो फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं हम। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, अब देखेंगे तो मैंने देख लिया बेटा, मेरे को लोएस्ट जो वैल्यू थी वो 23 थी और हाईएस्ट वैल्यू 98 थी। तो इसका मतलब मेरे को जो ग्रुपिंग करनी है वो अगर मैं 0 से 10 के लिए करूं तो कोई फायदा नहीं है, 10 से 20 में भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों में कुछ आएगा ही नहीं, ब्लैंक जाने वाला है। तो इसीलिए मैंने इसकी ग्रुपिंग करी 20 से, है ना। तो देखो बेटा, पहली ग्रुपिंग हुई 20 से 29। अब आप कहोगे सर 30 क्यों नहीं लिया, मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन। एक रीजन तो ये है कि बेसिकली आपकी जो एनसीईआरटी ने बोला है वो 29 के लिए बोला है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि जो अगर मैं यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40 ऐसे लेता तो उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। और ये जो है ये है इंक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इंट्रो में, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इंक्लूसिव सीरीज, है ना, इस वजह से। तो 20 to 29, अगला 30 to 39, फिर 39 के 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 और 90 to 99। क्लियर? तो ये आपकी, अब देखो ना, ये पूरा डेटा बेटा इतना इसी जगह में आने वाला है ना। चेक करेंगे कैसे। अब हम ये देखेंगे कि 20 से 29 कितनी बार है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से।
इतना बड़ा डेटा हमने सिर्फ इतने में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो आपने देखा कि हमें ग्रुपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है ना। तो बेसिकली आपने अच्छे से समझी होंगी चीजों को, ठीक है। अच्छा, तो अब वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 242 एनसीईआरटी है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक डेटा दे दिया है, ग्रुप करके ना, डेटा का ग्रुप करके। तो ग्रुप डेटा दे दिया है और आपसे क्या बोला गया है बेटा, मैं बताता हूं आपको। आपसे इस डेटा का कन्वर्जन पूछा गया है। मैं बताता हूं आपको कि देखो आप बेसिकली डेटा देख रहे हैं, इस डेटा को अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंक्लूसिव डेटा कहते हैं। बेसिकली इंक्लूसिव डेटा कहलाता है ये, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये इंक्लूसिव डेटा भी फेल हो जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज ये आप देख रहे हैं वेट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो अगर मान लो कि किसी बच्चे का वेट, मैं 2 नए बच्चे और ऐड करना चाहता हूं इस डेटा में, तो उसका वेट मान लो कि किसी का वेट 60.5 है, लेट्स सपोज 60.5 है। तो अब मैं इस वाले को किस ग्रुप में डालूंगा? बेटा ये तो 60 पे एंड हो रहा है और ये 61 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा ये कहां पे आएगा? समस्या आ गई ना। तो कई बार जो आप ये देख रहे हैं इंक्लूसिव डेटा जिसे हम कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज, ये भी फेल हो जाती है। तो इन दैट केस हमें अपने डेटा को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कन्वर्जन ही सीखने वाले हैं, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में आने का। क्लियर है बात? ओके, तो आई एम श्योर आपको बात क्लियर होगी। अब मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। कहता है कि लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल व्हिच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे कुछ 38 स्टूडेंट्स का वेट आपको दे रखा है क्लास में, किसी क्लास में, ठीक है, ऑफ अ क्लास। और ये रहा। अब कहता है आगे ये आपको डेटा दे दिया है। इसके बाद कहता है कि नाउ इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट 35.5 केजी, 2 नए स्टूडेंट है बेटा जिसका वेट 35.5 केजी है और एक का और है एंड 40.5 केजी, तो 40.5 केजी है, ठीक है। कहता है कि आर एडमिटेड इन दिस क्लास, तो इनको एडमिट करना है इन दिस क्लास, है ना। ओके, तो कहता है कि देन इन विच इंटरवल विल वी इंक्लूड देम, क्वेश्चन मार्क, वी कैन नॉट ऐड देम इन द वंस एंडिंग। छोड़ो ये सब फालतू बकवास, छोड़ो, हमें बात समझ में आ गई कि हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करें? तो समस्या तो वही है कि 35.5 कहीं पे आ नहीं सकता क्योंकि ये 35 पे एंड हो रहा है और ये 36 से स्टार्ट हो रहा है। समस्या आ गई हमारे पास। तो अब बात ये आती है कि कैसे इसको, जो इंक्लूसिव डेटा है, इसको एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट किया जाए। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड में आपको बता दूंगा, तो मार्कर दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वेट को रीराइट करके लिखना है ना। तो दोबारा से आपका यहाँ पे वेट ही आने वाला है इन केजी, ठीक है, और यहां पे दोबारा से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे सर कैसे करोगे ये तो बताओ। देखो इसका एक तरीका होता है। आपने सबसे पहले ये जो देख रहे हो बेटा ये वाला, यानी कि फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, या फिर सिमिलरली सेकंड क्लास का अपर लिमिट और थर्ड क्लास का लोअर लिमिट, है ना। यानी क्रॉस देखना आपने, ऐसे करके क्रॉस, ठीक है। अभी क्रॉस क्या है बेटा, मैंने देखा कि फर्स्ट क्लास का जो था 35 था और जो सेकंड क्लास का लोअर था वो था 36, तो कुल मिला के मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 1 का, है ना। अब ये जो भी डिफरेंस आ रहा है इसका आप हाफ कर दोगे, तो इसका हाफ कितना हो रहा है 0.5। तो 0.5 आप बेसिकली कुछ और नहीं, पहली वाली में से माइनस करोगे और दूसरी वाली में प्लस करोगे। पहली वाली में से माइनस और दूसरी वाली में प्लस, यानी कि पहली वाली ये है, इनमें से माइनस और दूसरी वाली ये है, इनमें आपने प्लस करना है। तो देखिए जब मैंने 0.5 इसमें से माइनस किया, भाई देखो ना 31 माइनस 0.5 करूंगा तो 30.5 ही ना बचेगा। तो सिंपली यहां पे हम लिख देंगे 30.5, ठीक है। इसमें प्लस करना है तो ये बन जाएगा 35.5। चेक कर लो, जब ऐड करेंगे तो यही बनेगा ना। फिर इसमें से माइनस किया, तो जब मैंने इसमें से माइनस किया तो ये बन गया 35.5, और जब इसमें ऐड किया तो ये बन गया 40.5। जब इसमें से माइनस किया तो ये बन गया 40.5, और जब इसमें ऐड किया तो ये बन गया 45.5। भाई समझ में आ रहा है ना? नहीं आप तो साइड में करके देख लेना इस तरीके से। इसमें से लेस कर रहा हूं तो जब लेस करूंगा तो ये बन जाएगा 45.5, और इसमें ऐड कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 50.5। चेक कर लो। और इसमें से लेस किया तो ये बन गया 50.5, इसमें ऐड किया तो ये बन गया 55.5। ओके, इसमें से लेस किया तो ये बन गया 55.5, और इसमें ऐड किया तो ये बन गया 60.5। इसमें लेस किया तो ये बन गया 60.5, और इसमें ऐड किया तो ये बन गया 65.5। भाई देख लो,
इसमें से लेस किया तो ये बन गया 65.5 और इसमें ऐड किया तो ये बन गया 70.5। ओके, सिमिलरली इसमें से लेस किया तो ये बन गया 70.5 और जब इसमें ऐड किया तो ये बन गया 75.5। ओके, आई एम श्योर आपको बात समझ आएगी। भाई देखो, इसमें कितने बच्चे थे? 9 थे ना। लेकिन आपके पास ये 2 बच्चे और हैं जिनको आपने ऐड करना है। तो अब ये सीरीज इस सीरीज को क्या कहते हैं बेटा? सबसे पहले इस सीरीज को कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका मतलब क्या होता है एक्सक्लूसिव सीरीज का? इसका मतलब ये होता है कि जो अपर लिमिट है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करती, यानी कि इसके अंदर ये जो 9 स्टूडेंट आप देख रहे हैं वो 30.5 वेट होगा जिसका वो आएंगे, या फिर 35.5 से कम वाले आएंगे। 35.5 वेट जिसका होगा वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, वो इसमें चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ओके, तो इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड होता है, वो अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है ना। तो देखो यहाँ पे 9 स्टूडेंट थे पहले, लेकिन अब मेरे को जो ऐड करना वो है 35.5 kg का। तो 35.5 kg इसमें तो नहीं आएगा, अभी तो बताया एक्सक्लूसिव है, तो ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें कितने थे? पहले 5 थे, अब इसमें एक और आ गया तो ये हो गए 6। तो अब यहाँ पे हो गया बेटा 6। लेकिन क्या इसमें ये भी आ जाएगा? ना जी, ये तो इसमें आएगा, चेक कर लो। तो इसमें कितने थे? 14, तो इसमें आ जाएंगे 15। और मेरे ख्याल से ये दोनों आ चुके हैं, तो बाकी तो सब सेम ही रहने वाले हैं। तो इसमें 3 था, इसमें 1 था, इसमें 2 थे, सेम 2 थे, 1 था और 1 था। अब देखो पहले जो स्टूडेंट थे, आई थिंक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें पहले थे 38 और अब 2 इंट्रोड्यूस होने के बाद वो कितने हो जाने चाहिए बेटा? वो हो जाने चाहिए अब 38 से 40 है। चेक करते हैं 40 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 1 और 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 15 25 25 और 6 31 और 9 40 है ना। बिल्कुल जी। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने 2 चीजें सीखी। एक तो ये कि हम इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने डेटा को, पहली चीज ये। और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होती है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, वो अगले इंटरवल में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, और आपका जो इंट्रो था एक्सरसाइज 14.2 का वो भी कंप्लीट हो गया, और आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि एक्सरसाइज 14.2 सेल्फ ट्राई जरूर करें। ठीक है, सेल्फ ट्राई आपने जरूर करना है। ठीक है, अगर आपका डाउट आता है तो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो करनी है भैया उसका भी सॉल्यूशन, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सेल्फ ट्राई जरूर करें। सेल्फ ट्राई मैं इसलिए आपसे कहता हूं क्योंकि बच्चों जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप उसके हैबिचुअल कैसे बनोगे चीजों के ना, तो हैबिचुअल होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सॉल्यूशन की वीडियो देखो या मत देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंट्रो की वीडियो जरूर देखा करो। किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रो की जो वीडियो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें हम बच्चों को बेसिकली आधार बताते हैं, बेस बताते हैं, है ना। तो अगर आपका आधार स्ट्रांग है, आपका बेस स्ट्रांग है, तो आप उस पर बिल्डिंग भी अच्छी बना सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो वक्त हो चुका है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे।